हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें एक सिचुएशन दे रखी है, इसे हम एल्जेब्रिकली पहले शो करेंगे, फिर इसे हम एक ग्राफ पे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें अज्यूम करेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years and the age of आफ्ताब्स डॉटर। क्योंकि ये चैप्टर इन 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए हम एक x लेंगे और दूसरा y लेंगे, y years। एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स बी y years। अब हमें इसमें 2 सिचुएशन गिवन है। एक सिचुएशन गिवन है 7 years अगो की और दूसरी सिचुएशन गिवन है 3 years फ्रॉम नाउ। तो हम एक एक करके इसे कंसीडर करेंगे। पहले ये वाली कंसीडर करते हैं, 7 years अगो। 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी थी? आफ्ताब एज x-7 और आफ्ताब डॉटर्स एज कितनी थी? वो थी y-7। अब इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन गिवन है, x-7 और y-7 के बीच में एक रिलेशन गिवन है कि I was 7 times as old as you will be। यानी कि ये जो इसके फादर हैं, ये इससे 7 साल पहले 7 times। तो अब हमें इसकी डॉटर्स की एज को 7 times से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, बराबर करनी है दोनों एजेस को। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x-7 को एज इट इज़ उतार लेंगे, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू -7 -49। अब हम इसे एक साथ कर लेंगे, x + 7 है, -7 हो जाएगा और ये -7 -49 इस साइड आएगा, +49 = 0। x - 7y -7 + 49 +42 = 0। ये रही हमारी इक्वेशन 1। अब हम इसी तरह इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे, जो कि है 3 years फ्रॉम नाउ। यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ लिख लें, या आप आफ्टर 3 years लिख लें, किसी जो आपको आसान लगे वो लिख लें। 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज कितनी होगी? आफ्ताब एज होगी x + 3 और आफ्ताब डॉटर एज कितनी होगी? y + 3। ठीक, अब इन दोनों के बीच में भी हमें एक रिलेशन गिवन है, x + 3 और y + 3। वो क्या है? वो ये है कि I shall be 3 times as old as you will be। यानी कि ये जो इसके फादर हैं, ये 3 साल बाद इस अपनी डॉटर्स की एज से 3 गुना होंगे। तो हमें ये इक्वल टू का साइन लगाने के लिए डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए इसे भी पहले की तरह सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू 3 9। x + 3y इधर आ जाएगा -3y + 3 + 9 है, दूसरी साइड जाएगा -9 = 0। x - 3y + 3 - 9 = -6 = 0। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें 2 सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। अब हम उन्हें ग्राफिकली दिखाएंगे। तो पहले आप यहाँ देखिए, ये इक्वेशन 1 हमें गिवन थी, x = 7y - 42। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी एक एक करके और हमें ये x की वैल्यू मिलती रही। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले y की वैल्यू 5 रखी, यहाँ आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू मैंने 5 रखी, तो मुझे मिला x = 35 - 42 = -7। इसी तरह मैंने 6 रखी तो 0 मिली, 7 मिला तो 7, यानी और फिर मैंने इस
इन पॉइंट्स की मदद से एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो ग्राफ प्लॉट करते हुए हम पहले x का पॉइंट लेते हैं, बाद में y का लेते हैं। तो इसमें हमें पहले लिया -7, 5, -7, 5, इसी तरह 0,6 और 7,7, इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक इसी तरह हमें इक्वेशन 2 का भी ग्राफ बनाना था। दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक ही उसमें बनेंगे, अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे। इक्वेशन 2 हमें गिवन थी x = 6 + 3y, तो हमने पहले y की वैल्यू पुट करी 1, तो हमें मिली x की वैल्यू 9। आप देख सकते हैं y = 1 रखा तो हमें मिला x = 6 + 3 × 1 3, 6 + 3 9। इसी तरह हमने जब 0 वैल्यू रखी तो 6 मिला, -1 रखी वैल्यू y की तो हमें मिला 3। तो हमने ये पॉइंट्स मिल गए थे, तो हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे कि पहला पॉइंट है 9,1, तो ये रहा 9,1, दूसरा पॉइंट हमें मिला 0,6 और तीसरा पॉइंट हमें मिला -1,3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।